नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश चौधरी। ध्यान से देखिए इस टकले को। ये कोई आम टकला नहीं है, ये बॉलीवुड का एक खास टकला है। जो लोग इसे नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं, इसका नाम है अनिल मुशर्रत। ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी है, ब्रिटेन में ही पैदा हुए और वहीं रहते हैं। ब्रिटेन में इसके ऊपर कई बार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के एलिगेशंस लग चुके हैं और ये कोर्ट के चक्कर काट चुका है। पिछले साल लंदन में हुए एंटी सीए प्रोटेस्ट को भी इसी ने फंडिंग की थी। इसके अलावा फ्री कश्मीर कैंपेन जो कश्मीर में चलाया जाता है उसमें भी यही फंडिंग करता है। और ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खास दोस्त है, बहुत खास। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी तहरीक ए इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है और इमरान खान का एक खास दोस्त है। तो एक ऐसे आदमी से जो एक पाकिस्तानी है, उसके संबंध पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है, तो क्या आप एक ऐसे इंसान से अपनी दोस्ती रखना चाहेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, वो पाकिस्तानी है तो क्या हुआ, वो ब्रिटेन में रहता है, ठीक है। 2014 से लेकर 2018 तक हमारे टोटल 1315 जवान शहीद हुए हैं कश्मीर वैली और टोटल इस पाकिस्तान बाउंड्री से लगते हुए इलाकों में। तो एक ऐसा देश जिसने हमारे 1315 जवानों को शहीद करा है पिछले 4-5 सालों में, क्या आप चाहेंगे कि उस देश के किसी भी नागरिक के साथ आप दोस्ती रखें या आपका कोई संबंध हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा बॉलीवुड एक अलग ही दुनिया में रहता है। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। तो ये कोई आम गंजा नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला था। ये हमारे बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा फेवरेट और पॉपुलर गंजा है। इसकी दोस्ती रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, अनिल कपूर, सोनम कपूर, ऋतिक रोशन और बड़े बड़े सुपरस्टार से है। कोई भी बॉलीवुड का सुपरस्टार ऐसा नहीं है जो इन्हें जानता ना हो, जो इनके कांटेक्ट में या कनेक्शन में ना हो। अब एक तरफ जब कोई हमारा जवान शहीद होता है बॉर्डर पे, तो हमारे जो सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी पोस्ट डालते हैं कि ये बहुत गलत हुआ, हमारी संवेदना उनके साथ है, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी तरफ वो एक ऐसे इंसान के साथ दोस्ती बनाए हुए हैं या उनके संबंध हैं जो पाकिस्तानी है और कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन की बड़ी बड़ी एजेंसियां बार बार इस चीज़ का खुलासा कर चुकी है कि कहीं ना कहीं अनिल मुशर्रत मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है। तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो इतना पैसा कमाते हैं, उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, क्या उन्हें ऐसे ही लोग मिलते हैं दोस्ती करने के लिए? दुनिया में और कोई बचा नहीं है? तो फिर मेरे जैसे लोग जो इस चीज़ के अगेंस्ट में बोलते हैं, तो कुछ सो कॉल्ड सीडो सेकुलर लोग उठते हैं और कहते हैं यार ये हमारी चॉइस है, इट्स आवर फ्रीडम, हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक महीन सी लाइन है। हमें पता है कि, मुझे पता है कि आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप एक ऐसी कंट्री के सिटीजन्स के साथ दोस्ती नहीं रख सकते जो हमारे साथ पिछले 70 साल से एनिमिटी की फीलिंग रखता है और हमारे साथ लड़ाई में है। हम ऑफिशियली पाकिस्तान के साथ वॉर में नहीं है, लेकिन हम एक कोल्ड वॉर में पाकिस्तान के साथ पिछले 70 साल से हैं। We are in a state of war with Pakistan in every single second. हर रोज हमारे कोई ना कोई, हर रोज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कि एक सैनिक शहीद हो गया, एक जवान शहीद हो गया, 2 जवान शहीद हो गए, रोज कोई ना कोई मर रहा है यार। तो परसों हमारे एक फॉर्मर रो एजेंट NK सूद ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि हमारे बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जिन्होंने कुछ महीने पहले JNU में जाके एंटी CAA प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, ये एलिगेशन लगाया है सूद साहब ने कि उन्होंने वहां जाने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे। इसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है, ईडी के पास केस जा चुका है और अगर ये सच है तो मुझे लगता है दीपिका पादुकोण की लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। हालांकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे देश में जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट कितने भी सीरियस एलिगेशंस लग जाए उन्हें जेल या उन्हें सज़ा नहीं होती।
आप संजय दत्त को ही ले लीजिए। संजय दत्त सिर्फ एक ऐसा अकेला केस है जिसको कुछ महीनों या कुछ साल की सज़ा हुई थी 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में, और वो भी अब हुई थी 2-3 साल पहले। मतलब कब से केस चल रहा था, 15-20 साल तक केस चला। सलमान खान आज भी खुला घूम रहा है, सांड की तरह सड़कों पे अभी भी घूम रहा है, उसे आज तक सज़ा नहीं हुई। ना ही हिरन वाले केस में हुई, ना ही गाड़ी चढ़ा दी थी उन्होंने एक कुछ लोगों के ऊपर, उसके ऊपर केस हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है दीपिका पादुकोण अगर गिल्टी होंगी तो भी उनको सज़ा नहीं मिलने वाली, वो इस केस से बच जाएंगी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है। तो देख सकते हैं यार, हमारा बॉलीवुड जितना दूर से देखने में अच्छा लगता है कि यार इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनते हैं, इतने रिच लोग, इतनी फ़ैन फॉलोइंग, वो अंदर से बहुत ही गंदगी से भरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स है, क्राइम है। और आप जब से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि वहाँ एक क्रिमिनल वाला एंगल भी, क्राइम वाला एंगल भी बॉलीवुड के अंदर मौजूद है। अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज़ बॉलीवुड, तो मैं एक ही शब्द बोलूँगा, गटर। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।